आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। घाटशिला पहुंचे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। चुनाव जीतने के दिए मंत्र। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने दाखिल किया पर्चा। सीएम धामी भी हुए शामिल। कांग्रेस की यशस्विनी सहाय से होगा सीधा मुकाबला। और प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचेंगे झारखंड। गीता खोड़ा के लिए करेंगे प्रचार। टाटा कॉलेज मैदान में होगा जनसभा का आयोजन। और झारखंड में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। सिमडेगा के ठेठ ईटानगर में की वोट देने की अपील। आगाज बड़ी खबर के साथ जमशेदपुर में। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर के घाटशिला पहुंचे, जहां पर घाटशिला टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे तौर पर संवाद किया। बता दें, बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर महंती और पोर्ट का विधायक संजीव सरदार, साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान समेत पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के गठबंधन उम्मीदवार समीर महंती को हर हाल में जिताना है। कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकार के विकास के कामों के बारे में बताए और कई चुनावी मंत्र भी सीएम चंपई सोरेन ने कार्यकर्ताओं को दिए। वहीं झारखंड में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का दौर जारी है। रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, जेडीयू के खीरू महतो और बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। संजय सेठ के नामांकन के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ डीसी दफ्तर के बाहर पहुंची। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि परिवारों का है। वहीं धामी ने देश भर में यूसीसी लागू करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों पर देश में सरकार एनडीए बनाएगी। वहीं झारखंड में 12 के बजाय इस बार पूरे के पूरे 14 सीट एनडीए की झोली में आएगी। उसके बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जहां पर संजय सेठ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिताब किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। मैं ये दावा करता हूं, इस ऐतिहासिक मैदान से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। झारखंड की जनता ने ये गारंटी दे दी है, जहां मोदी की गारंटी वहीं झारखंड की जनता की गारंटी कि 14 की 14 सीट, 13 कमल फूल और एक फल केला के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में माला पहनाने वाली है। झारखंड की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 7 में से 2 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। ऐसे में झारखंड में चौथे चरण से वोटिंग शुरू होगी। यहां 14 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होने हैं। ऐसे में सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पीएम मोदी 3 मई को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बताते चले, पीएम मोदी चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में जनसभा से खिताब करेंगे। 3 मई को प्रधानमंत्री चाईबासा में बीजेपी उम्मीदवार गीता खोड़ा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस जनसभा में 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां फिलहाल चल रही है। टाटा कॉलेज मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी दी है लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये जो चुनावी सभा है
इसकी तैयारी लगभग पूरी हो रही है। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव, कोई गांव छूटे नहीं, कोई मोहल्ला छूटे नहीं, वहां के कार्यकर्ता और नागरिक उसमें सम्मिलित हों। और इस जिला का एक और प्रखंड है खुटपानी, जो खरसमा विधानसभा और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो खुटपानी के भी मित्रों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित। इस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी से 15 ऐसे नौजवान मिलेंगे कल, जो पहली बार मत अपना देने वाले हैं, जिनकी आयु 18 साल से 24 साल है, जो 2019 के चुनाव के बाद जो वोटर बने हैं। ऐसे लोग कल 15 लोगों की एक लिस्ट बनी है। ये 15 लोग लड़के लड़कियां और सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, भौगोलिक भी है। तो ये एक बड़ा एक विशेषता है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण अब तक बीत चुके हैं। दोनों ही फेज में वोटिंग बेहद कम रही। अब इसी मसले को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चलें, खेल नगरी सिमडेगा के ठेठ ईटानगर प्रखंड के बरबेड़ा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए से लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया गया है। देश भर में वोटिंग फीसद काफी कम रही। इसी के चलते झारखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है कि किसी भी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए और घर से बाहर निकलकर वोट देने की अपील उनसे बार बार की जा रही है। सिमडेगा के ठेठ ईटानगर में हॉकी खिलाड़ियों का भी खास तौर पर योगदान रहा। वहीं पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर आज गढ़वा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 13 मई को मतदान दिवस पर ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की है। वहीं गढ़वा इलाके के मतदाताओं से उन्होंने तमाम बातें कही। बता दें, डीसी ने कहा कि गढ़वा जिला प्रशासन गढ़वा जिले के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग के मार्गदर्शन से सभी सुविधाओं का इंतजाम वहां पर किया गया है। मतदाता ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और मतदान करें। साथ ही कहा गया कि बूढ़ा पहाड़ इलाके के मतदाताओं के लिए भी जरूरत के अनुसार वाहन की भी व्यवस्था की गई है। गढ़वा जिला प्रशासन 80% मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसे हासिल भी करेगा। और क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक हम लोगों ने 16 तारीख के बाद से कुल 21 हथियार बरामद किए हैं। 86 जिंदा गोली बरामद हुई है। करीब 600 हम लोगों ने नॉन अवेलेबल वारंट एक्सक्यूट किया, जिसमें कि 300 लोगों को हम लोगों ने पकड़ करके भेजा है और करीब 1100 लोगों पे हम लोगों ने 107 की कार्रवाई की है। जो लोग की आने वाले, ऐसा एंटिसिपेशन था कि आने वाले इलेक्शन में कुछ बाधा पहुंचा सकता। DIC फोटो आइडेंटिटी कार्ड ही सफिशिएंट नहीं है। तो अगर नहीं भी हो किसी के पास तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं। 12 अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको देकर उनको मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए, कोई बात नहीं। वही जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धोकानो मैदान के पास आज सुबह अपराधियों ने मोनू सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आपको बता दें, इस घटना में मोनू सिंह और एक महिला और एक शख्स, ये 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की काफी भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। बताते चलें, बागबेड़ा थाने की पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। सिमडेगा के भोलबा पुलिस ने व्यापारियों से लूटपाट करने वाले लुटेरों के गिरोह को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें, भोलबा थाना अंतर्गत बंगो टोंगरी गोईफोनगा के कुंदूर मुंडा जंगल के पास कुछ हथियार बंद अपराधियों के द्वारा महुआ व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने विस्तार से इस मामले की जानकारी भी दी है। 30 तारीख को भोलबा थाना अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। दरअसल महुआ व्यापारी से
35,000 रुपये की एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई। पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो हेमंत बड़ाइक नाम के एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो 4 अन्य लोगों का नाम उन्होंने लिया। 4 अन्य लोगों को भी तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से भी हथियार बरामद किया गया। इसके पहले भी 12 अप्रैल को मचकट्टा में एक लूट की घटना हुई थी। उस घटना में भी इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पूरे अनुसंधान में सिमडेगा पुलिस के द्वारा कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं 54,100 रुपये बरामद किया गया। कितने हथियार मिले सर? कुल 3 हथियार मिले, जिसमें एक 9mm का पिस्टल और 2 देसी कट्टा है। ये उड़ीसा से सटे इलाके से आते हैं, क्या ये अंतर्राज्यीय अपराधी माने जाएंगे? नहीं, ये सटे इलाके हैं उड़ीसा से, लेकिन अंतर्राज्यीय अपराधी नहीं है। ये बेसिकली लोकल अपराधी ही हैं। इसमें जो एक मास्टरमाइंड है सर सुबोध, उसका पहाड़ी चीता से भी हाँ, पहाड़ी चीता से उनका कनेक्शन प्राप्त हो रहा है। हम लोग को भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसका डिटेल अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार अन्य 4 लोगों का नाम सर? गिरफ्तार अन्य 4 लोगों में सुबोध बड़ाइक, दिनेश बरवा, रामजीत बड़ाइक और हेमंत बड़ाइक हैं। साहिबगंज कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। अवैध खनन की रोकथाम के लिए ये बैठक की गई। आपको बता दें, जिला खनन पदाधिकारी द्वारा ये बताया गया कि वाहन चेकिंग अभियान बिना वैध कागजात के परिवहन करते वाहनों को पकड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में प्राप्त अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए जिला खनन टास्क फोर्स के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खनन टास्क फोर्स की बैठक में सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों तथा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी माइनिंग गिरफ्तारी है उनका एक बार उन्हें माफी कराते उनकी माइंस की जांच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए जिनका समाधान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। सभी जितने भी ऑफिसर्स थे सभी लोगों को जो आवश्यक है। माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को जितने भी टास्क फोर्स है, जिला स्तर पर है, अनुमंडल स्तर पर है और थाना स्तर पर है, अंचल स्तर पर, सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से यह भी बताया गया है कि जो भी अवैध परिवहन करते हुए या अवैध खनन करते हुए जो भी मामले दृश्य में आते हैं और उन पर प्राथमिकी निश्चित रूप से दर्ज की जाए। इससे और झारखंड के रामनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे की कार्रवाई चल रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगढ़ जिला में कुछ अपराधकर्मी जो हैं सक्रिय हैं, जो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर के पूरे जिला में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया। विशेष करके जो सूचना प्राप्त हुई थी वो पतरातू अनुमंडल को लेकर के था कि कुछ अपराधकर्मी जो है हथियार से लैस होकर के वो पतरातू अनुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। इसमें एक टीम बनाई गई जिसमें एसडीपीओ पतरातू, सर्कल इंस्पेक्टर पतरातू, थाना प्रभारी पतरातू के नेतृत्व में वो टीम जगह जगह पे जांच कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में पतरातू खलारी रोड में जब एक काले नीले रंग का डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहा था, उसे रुकवाया गया, उसकी जांच की गई, तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल और 0.315 mm का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसमें जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, 3 व्यक्ति उस मोटरसाइकिल में थे, जिसमें रमेश मुंडा जो कि हिरिंग गांव का रहने वाला है, बुड़मू थाना क्षेत्र का, रूपन हांसदा ये पंडरिया गांव का रहने वाले हैं और बलतू माझी ये भी पंडरिया गांव के रहने वाले हैं, जो तीनों ही बुड़मू थाना क्षेत्र में आता है। इनकी बरामदगी की गई और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला गया, जिसमें ये पता चला कि पूर्व में भी जो रमेश मुंडा हैं वो नगड़ी थाना कांड संख्या 142/18 में आर्म्स एक्ट में पूर्व में भी आरोप पत्रित रहा है।
भारतीय हॉकी इंडिया ने 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। ये टीम FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड जाएगी। बेल्जियम चरण 22 मई से 26 मई तक चलेगा। उसके बाद इंग्लैंड में 9 जून को इख्तिताम होगा। भारतीय टीम 22 मई को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। दोनों चरणों में भारत का 2-2 मुकाबले अर्जेंटीना, बेल्जियम, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी से होगा। वर्तमान में 8 मैचों में 8 अंक लेकर भारत छठे स्थान पर है। खुशी की बात है कि झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है कि झारखंड की सलीमा टेटे को प्रो लीग महिला हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया है। सलीमा को हाल ही में छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए भी उनका सम्मान किया गया था और अब उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया है। और साथ ही YMC ग्राउंड कोलकाता में खेले जा रहे CAB विमेंस क्लब क्रिकेट टीम लीग मैच के दिलचस्प मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने अपने पहले मैच में मोहन बागान को 9 रनों से करारी शिकस्त दी है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने 44 ओवर में 146 रन बनाए, जिसके जवाब में मोहन बागान की टीम 137 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से प्रीति मंडल ने 49 बॉल में 32 रन और संदीप्ता पात्रा ने 9 ओवर में 26 रन देकर विनिंग 4 विकेट भी लिए। मैन ऑफ द मैच भी वो करार दी गई। वहीं मोहन बागान की तरफ से परामा मंडल 5 चौकों की मदद से इन्होंने 69 बॉल पर 47 रन की पारी खेली और रूपाली तिवारी ने 9 ओवर में 11 रन देकर 5 विकेट भी झटके, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। हम लोग सब चीज़ में मेहनत लगता है, तो हम लोग फुटबॉल के जितने भी हम लोग टीम ऑफिशियल हमारे स्पॉन्सर है, जितने भी सब मिल के मेहनत किए थे, तो उसका हम लोगों को परिणाम चैम्पियनशिप हम लोग को मिला है। और अभी हम लोग का लड़की लोग का भी टूर्नामेंट चल रहा है। अभी आज हम लोग का पहला मैच चल रहा है अगेंस्ट मोहन बागान, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा से अच्छा करें और हमारा टीम भी अच्छा कर रहा है। अभी वोमेंस जो CAB वोमेंस लीग जो चल रहा है, मोहन बागान के साथ मैच चल रहा है YMC ग्राउंड में। जीत हार की तो बात है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ है जोड़ दे रहे हम लोग के फुटबॉल के साथ क्रिकेट में, और क्रिकेट में वो भी लड़कियों का वोमेंस लीग ये मॉडर्न स्पोर्टिंग खेल रही है। तो इसी तरह मॉडर्न स्पोर्टिंग हर स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बैक टू बैक हम लोग CAB वुमेंस क्रिकेट लीग हम लोग चैंपियन हैं, तो इस साल भी हम लोग कोशिश। वहीं वेस्ट बंगाल प्रोग्रेसिव लॉ क्लर्क यूनियन का चुनाव संपन्न हो गया। इस मौके पर वेस्ट बंगाल लॉ क्लर्क स्टेट यूनियन के चेयरमैन चंचल कुमार घोष ने सियालदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तमाम मेंबरान को विनिंग सर्टिफिकेट से नवाजा। आपको बताते चलें कि आलोक दास को यूनियन का प्रेसिडेंट घोषित किया गया, जबकि अजय सिंह और AK सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अजय घोष जनरल सेक्रेटरी, प्रदीप दास असिस्टेंट सेक्रेटरी और दुजोपोती को सेक्रेटरी के लिए नामजद किया गया। यूनियन वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका बखूबी वो पालन करेंगे, उसे निभाएंगे और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े पाएंगे। শ্রমিক থাকা দরকার, আর এটা আমি সৌভাগ্যশালী কি আমাকে প্রোগ্রেসিভ ল ক্লার্ক ইউনিয়নে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হলো। এই জন্য আমি যত প্রাণ লাগিয়ে এই সংগঠনটা যত ডেভেলপ করা যায় সেটা করার চেষ্টা করব। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো আমার প্রেসিডেন্ট অলোক দাস মহাশয়কে এবং আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অজয় সিং এবং জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के घाटशिला पहुंचे CM चंपई सोरेन, पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, चुनाव जीतने के दिए मंत्र। और रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने दाखिल किया पर्चा, CM धामे भी हुए शामिल। कांग्रेस की यशस्विनी सहाय से होगा सीधा मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचेंगे झारखंड, गीता कोड़ा के लिए करेंगे प्रचार। टाटा कॉलेज मैदान में होगा जनसभा का आयोजन। और झारखंड में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। सिमडेगा के ठेठ ईटानगर में लोगों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ TV न्यूज़।